नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा है तो सच है में। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा वाचन करने वालों की। किसी एक का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे। जो कथा के बीच बीच में बड़ी ही चतुराई से अल्लाह, मौला और अश्लील नाच आदि घुसाकर हम श्रोताओं के मन में संशय पैदा करते हैं। कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। से लेना देना नहीं, यहाँ तो मेरे सरकार के लिए सूरत आपकी तो देखा आपने, मैं इन कथावाचकों के विरुद्ध नहीं हूं। कथावाचन सनातन का अभिन्न अंग है। भागवत कथा पाठ में क्या आपको यह स्वीकार्य है? क्या राम कथा में, भागवत पाठ में, कृष्ण लीला में आपको पर्याप्त रस नहीं मिल रहा है और कृष्ण की वो लीलाएं बताई जा रही है जो सिर्फ उसे रास रचैया बताई जाती हैं? ये सर्वाधिक मिथ्या है। कृष्ण की लीलाएं और भी है। जब कृष्ण ने कालयवन का वध किया, कंस का, जरासंध का, दुर्योधन का वध किया, महाभारत का प्रादुर्भाव किया, इन सब चीजों में किस तरह श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए लीलाएं रची। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन को संशय हुआ युद्ध भूमि में, उसे गीता का ज्ञान देकर संशय दूर किया। कोई भी कथावाचक, भागवतवाचक इन कथाओं की चर्चा नहीं करता। ये अल्लाह, ये मौला को घुसाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? ये जो कथावाचन करते हैं इसके भी इनको अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। जो लोग कथावाचन के ही पैसे लेते हैं वो लोग क्या फ्री में किसी और धर्म का प्रचार करेंगे? सोचने की बात है। कहीं इसी कारण से तो ये लोग बार बार अरब देशों के दौरे नहीं लगाते। क्या इन भागवत कथा के बीच में मजहब का प्रचार करने के लिए धन लोभ दिया जाता है? ये कोई आज की नई घटना नहीं है। सैकड़ों साल पहले सूरदार कृष्ण तो गोकुल से कभी निकला ही नहीं। याद करिए, अगर वो गोकुल से निकल गया होता तो महाभारत तक वर्णन करना पड़ता था ना। इसीलिए गोपाल सिर्फ बाल गोपाल ही रह गया। आप व्यासपीठ पर बैठकर कुछ भी अनर्गल नहीं बोल सकते। व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है, एक दायित्व होता है। आपकी बातों का असर हजारों श्रोताओं पर पड़ता है। अपने निजी विचार आप व्यासपीठ पर से लोगों पर नहीं थोप सकते। आपके दिल में सर्वधर्म समभाव है तो वो अपने पास रखिए। सेकुलरिज्म का कीड़ा आपके अगर पेट में कुड़बुला रहा है तो उसे भी अपने पास रखिए। उसे अपने निजी जीवन तक मर्यादा में रखें। हम सबका स्वागत करते हैं, सर्व संप्रदाय हिताय। सब संप्रदायों का, सब भगवानों का इस भागवत की पीठ पर स्वागत किया जाता है। इसलिए उन कीड़ों को व्यासपीठ पर बैठने से पहले जैसे चप्पल नीचे रखकर आते हैं वैसे ही नीचे रखकर आए। लेकिन इन सब के बीच में किसी और ऐसे मजहब की जो कहता है कि उसके इष्ट के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है, ऐसों का अनुमोदन हमें स्वीकार्य नहीं है। हो सकता है ये कथावाचक अपने निजी जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो सकता है वो समाज सेवा के कार्य भी कर रहे हो। उन कार्यों की हम प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसे कार्य जो समाज में संशय पैदा करे, क्या आप ऐसा करने दे सकते हैं? रावण ने तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। आज भी हम उस स्तोत्र को पाठ करते हैं, लेकिन जब विजयदशमी आती है तो उसी रावण को हम जलाते भी हैं। यह बताता है कि सनातन समाज का ढांचा अच्छे कार्य की प्रशंसा, पाप कार्य की निंदा करना सिखाता है। इन कथावाचकों की कथावाचन की शैली से तो हमें अपने ही धर्म में संशय पैदा करा देती है। जिद होगी तो कोई मुस्लिम भाई अपनी नमाज पढ़ते हो, मैं प्रणाम करूं उनकी इस भक्ति को, जो उनकी नियम अदा करने की जो रीत है वो अद्भुत है। हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि ये लव जिहाद के इतने घटनाएं, इतने किस्से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद क्यों हमारी बहनें इस तरह विधर्मी की बातों में फंसकर अपना सनातन धर्म छोड़ देती हैं? मैं आपको गिनाने लगूंगा तो पिछले साल ही कम से कम 25 मामले ऐसे आए थे जहां किसी मुसलमान लड़के ने काम निकल जाने के बाद हिंदू लड़की को खत्म कर दिया, बाप या भाई के हवाले कर दिया, दोस्तों में नोचने छोड़ दिया या बेच दिया। इन सत्संगों में बैठी हमारी माताओं और बहनों को सावधान होने की आवश्यकता है। कैसे सत्संग और कथा के बहाने उनके मन में सेकुलरिज्म के कूड़े और नपुंसकता के बीज बोए जा रहे हैं,
इनका विरोध करने का बहुत ही आवश्यकता है। कथावाचकों, अगर अपने विचार रखने हैं, अगर अपना सर्वधर्म समभाव आपको दिखाना है, तो मेहरबानी करके कथावाचक का चोला उतार दें और अपने किसी भी अलग रूप से खुलकर सामने आ जाए और जिस किसी भी मजहब का प्रचार करना चाहते हो खुलकर करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये हिंदू, भागवत कथावाचक आदि का चोला पहनकर हम आपको ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकते। हिम्मत है आप में? मैं एक राम अंकित जालीदार टोपी देता हूं। यही शब्द क्या जाता है, क्या फर्क? कहकर इन मुल्ले मौलवियों को लगातार इस्तेमाल करने बोले। अगर आप उन्हें नहीं समझा सकती है तो कृपया हमें भी ना सिखाएं। कथा वाचन करें, जैसी है कथा वैसी ही कथा सुनाएं। है हिम्मत आप में तो मस्जिद में बैठकर भजन करवाएं, भागवत कथा करवाएं। लगातार हर बड़ी मस्जिद में कुछ वर्षों तक अगर आप ऐसा कर दिखाएंगी तो बोलिएगा सर्वधर्म समभाव। गाय को काट कर खाने वाला मजहब एवं गाय को माता कहकर पूजने वाला धर्म समभाव और समता में कभी नहीं रह सकता है। जय श्री राम के उद्घोष में और अजान में, नाराए तदबीर में जमीन आसमान का फर्क है। एक नारा सिर्फ नम्रता पूर्वक जयकार करना सिखाता है और दूसरा कहता है मेरे अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। मोमिन और काफिर का फर्क इसी कौम ने किया है, सनातन धर्म ने नहीं किया। वाजिबुल कत्ल है काफिर, यह उन्हीं की किताब में लिखा है। हमारे किसी भी शास्त्र, वेद या ग्रंथ में ऐसी कोई बात ना लिखी गई है ना कही गई है। सत्य सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, जो सर्व कल्याणकारी है और सभी जीवों के हित की बात करता है, केवल सनातन ही धर्म है। उसके अलावा बाकी सब मत, पंथ और संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है, जिनकी एक सीमा है और जो किसी न किसी द्वारा निर्मित किए गए हैं और इनका अंत भी निश्चित है, इसलिए वो सार्वभौमिक नहीं हो सकते। गैर सनातनी पंथ सदैव सनातनियों के धर्म परिवर्तन की ताक में रहते हैं, लेकिन धर्म बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो तो एक ही है, सत्य सनातन। इसलिए धर्म ज्ञान को मजबूत करो, संगठित होकर एक दूसरे की सहायता से सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनो, विरोधियों का पूर्ण बहिष्कार करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गर्व से कहो हम सनातनी हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।